श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। तो 22 अप्रैल बैसाख मास का मंगलवार नवमी का विशेष दिन है और इस दिन अगर आप यह उपाय करेंगे तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और घर में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानियां हैं, अगर आपके चाहे वो धन से संबंधित हो, सुख से संबंधित हो या फिर किसी भी तरह से कोई भी परेशानी जुड़ी हुई हो जो आपके जीवन में है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इस उपाय को पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया था, जो मैं आपको यहाँ पर उन्हीं की कथा से सुनकर समझकर सरल भाषा में बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस उपाय के लिए मनोकामना पूर्ति के लिए यह उपाय करना है, क्योंकि हम कोई भी उपाय करते हैं तो पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि हम इस उपाय को किस चीज़ के लिए करना है। तो ये उपाय हम आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति के लिए यह उपाय हमें यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, देखिए पहले सामग्री जान लेते हैं। 1 लोटा हमें शुद्ध जल लेना है तांबे का। उसके बाद हमें लेना है 7 लौंग के दाने। यहाँ पर जो लौंग हम लेंगे वो फूल वाले लौंग लेने आपको, और 7 वो तिल के दाने लेने हैं। अब आप कहते हैं कि तिल के दाने बहुत छोटे छोटे होते हैं तो कैसे गिने, तो आप 7 तिल के दाने गिन कर निकाल लीजिएगा। और 1 काली मिर्च लेना है आपको, 1 काली मिर्च लेना। यहाँ पर संख्याओं का विशेष महत्व है। पंडित जी ने बताया कि इस उपाय में संख्याओं का विशेष महत्व है। ना ही ये कोई भी चीज़ कम होनी चाहिए, ना कोई चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप ध्यान से सुनिए, 7 लौंग लेने हैं, 1 काली मिर्च लेनी है और आपको जो तिल लेना है वो भी 7 दाने तिल के लेने हैं, क्योंकि जो काला तिल होता है वो हर बुराई का काट करता है और काली मिर्च और काले चीज का ही महत्व यहाँ पर है, इसलिए हमें सारी चीजें काली ही लेनी है। अब हम क्या करेंगे, 1 लोटा जल, काली मिर्च, लौंग और तिल लेकर महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे। सर्वप्रथम देखिए, आपका जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा। उसके बाद हम भोलेनाथ को पहले तो 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए भोलेनाथ को समर्पित कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने काली मिर्च, लौंग और तिल लिया है उसे अपने दाहिने हाथ में लेकर थोड़ी देर के लिए वहीं पर आसन लगाकर बैठ जाएंगे। दाहिने हाथ में इसको आपको लेना है। उसके बाद आप मुट्ठी बंद कर लेंगे। मुट्ठी बंद करने के बाद आपको एक मंत्र का जप करना है। 11 बार आप इस मंत्र का जप करेंगे, अपनी मनोकामना बोलते हुए मुट्ठी पहले बंद कर लेंगे। फिर उसके बाद आप इसका जप करेंगे। कौन सा जप करेंगे, तो यहाँ पर ओम गौरी शंकराय नमः। क्या जप करेंगे, ओम गौरी शंकराय नमः। सीधे हाथ में इस तरह से लेके मुट्ठी बंद करके आपको ओम गौरी शंकराय नमः का 11 बार मंत्र का जप करना है। उसके बाद उठेंगे वहाँ से और जो शिवलिंग का जो कटी भाग होता है उससे टच करते हुए, उसको स्पर्श कराते हुए आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ा देना है। ये भी सामग्री आपने अपने हाथ में ली है अपनी मनोकामना बोलते हुए। उसके बाद हम वहाँ पर 2 मिनट के लिए आसन लगाकर बैठ जाएंगे। सामने बैठकर अपनी मनोकामना भोलेनाथ से बोलेंगे कि बाबा, हमारी ये मनोकामना, हमारी ये प्रार्थना है, यह हमारा शीघ्र पूर्ण हो जाए। तो यह बहुत ही, क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी के जो भी उपाय होते हैं वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही पावरफुल होते हैं, तो आपको यह उपाय करना जरूर चाहिए। अब हम जानते हैं कि दूसरा उपाय हमें किस चीज़ के लिए करना है। दुर्भाग्य अगर आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, दुर्भाग्य अगर आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, कोई भी आप व्यापार करते हैं वो बंद हो जाता है, उन्नति नहीं हो रही है, पदोन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं मिल रही है,
तो इन चीज़ों के लिए आप यह उपाय जरूर करिएगा। तो इस उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री लेनी है पहले तो हम ये बताएंगे। देखिए, आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र जैसा भी मिल जाए आप ले लीजिएगा, बस कटा फटा नहीं होनी चाहिए और डंडी उसकी साथ में होनी चाहिए। बिना डंडी वाला, जैसे डंडी बिल्कुल टूटी हुई, आप मत लीजिएगा। और अगर बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप एक काम कर सकते हैं कि बेलपत्ती जो है वो भगवान भोलेनाथ को किसी ने चढ़ाया है तो वो बेलपत्ती लेकर आप उसको धुलकर फिर से चढ़ा सकते हैं, अपना उपाय कर सकते हैं। ये भी पंडित जी ने बताया कि उसमें कोई दोष नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे, एक घी का दीपक बना लेंगे। एक देसी घी का आपको दीपक बनाना है, मिट्टी का। और इसे लेकर अब आपको कहाँ पहुँचना है, इसे लेकर आपको बेल के पेड़ के नीचे पहुँचना है। जहाँ बेलपत्री का पेड़ होता है वहीं पर हमें पहुँचना है। पहुँचने के बाद पहले हम पहुँचकर जो है वहाँ पर एक दीपक जलाएंगे। एक दीपक जलाकर उसके बाद हम आसन लगा, अपनी जो भी आपकी परेशानी है वो बोलते हुए पहले आप एक दीपक जला दीजिएगा, वहाँ पर प्रज्वलित कर दीजिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, वहीं पर आसन लगाकर बैठ जाना है। और जो आपने बेलपत्री ली है उसको अपने दाहिने हाथ की बीच वाली जो उंगली होती है, जो बीच की उंगली होती है और जो बीच का पत्ती होता है, क्योंकि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, जो सबसे लंबी पत्ती होती है वो आपकी इस बीच वाली उंगली पर आनी चाहिए। इस तरह से आप उसको रख लीजिएगा। और रख कर उसके बाद आपको क्या मंत्र बोलना है, एक मंत्र बोलना है, ओम गौरी शंकराय नमः। 108 बार आसन लगाकर वहाँ पर बैठकर आपको इस मंत्र का जप करना है। कितनी बार? 108 बार। कौन सा जप? ओम गौरी शंकराय नमः का जप करना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ से उठना है, बाबा को वहाँ पे ढोक देकर आपको पहुँचना है हनुमान जी के मंदिर में। हनुमान जी के पास जिस भी मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति हो वहाँ पर आप पहुँचेंगे और वो बेलपत्र साथ में लेकर जाएंगे। उसके बाद उस बेलपत्र को हम जो है हनुमान जी के उल्टे वाले पैर पर अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपनी परेशानी मनोकामना जो कुछ भी है वो बोलते हुए जो है हनुमान जी को समर्पित कर देंगे। जल्द से जल्द आपकी जो भी परेशानी है, जो कुछ भी समस्या है, जो आपकी मनोकामना है वो जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाएगी। तो ये पंडित जी ने बहुत ही अच्छा उपाय बताया, बहुत छोटा सा उपाय है, इसे आप सभी करिएगा जरूर। अब यहाँ पर हम बताते हैं तीसरा उपाय कि पंडित जी ने तीसरा उपाय किस चीज़ के लिए हमें बताया है। अब यह उपाय जो है रोग के लिए है। यह देखिए, बड़ी बीमारी और छोटी से छोटी बीमारी के लिए यह उपाय आप कर सकते हैं। बीपी, शुगर, लीवर की प्रॉब्लम है या दुनिया भर की बीमारियां आजकल चल रही हैं, अगर कोई भी आप बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं और दवा कर कर के परेशान हो गए हैं, दवा से आपको लाभ नहीं हो रहा है, तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। क्योंकि पंडित जी ने इस उपाय को इसीलिए बताया कि लोगों को इससे फ़ायदा हो और उनकी बीमारियों से उनको छुटकारा मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, पहले तो हमें 1 लोटा जल लेना है शुद्ध तांबे का। आपको यहाँ पर 2 लोटे लेने हैं। देखिए 2 लोटा भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 तांबे के आप लोटे ही लें। कटोरी, गिलास कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर हमें जल नहीं भरना। एक ही लोटे में हमें जल भरकर ले जाना है और जो लोटा, गिलास या कटोरी लिया है वो खाली ही रहेगा। और एक बेलपत्री लेनी है आपको। अब इसे लेकर आपको कहाँ जाना है, भोलेनाथ के मंदिर में। कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आप शिवालय ही जाएं। अगर मान लीजिए आपके घर में शिवलिंग है तो यह जो है उपाय आप अपने घर के अंदर भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि अपने घर के अंदर करिएगा, लेकिन जो है सूर्यास्त के बाद करना है, मतलब सूरज ढलने के बाद आपको यह उपाय करना है। तो मंदिर जाकर करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं तो फिर आप घर में भी इसको कर सकते हैं। पंडित जी ने बताया कि घर में करने में भी इसे कोई दोष नहीं होगा और जो है कोई ऐसा नहीं है कि यह उपाय फ़ायदा नहीं करेगी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यह दोनों सामग्री ले लेंगे। उसके बाद हम भोलेनाथ के मंदिर पहुँचेंगे। वहाँ पहुँचने के बाद आपका जो मुख रहेगा, जो आपके फेस की दिशा रहेगी वो उत्तर दिशा की तरफ रहेगी। सर्वप्रथम जो हमने बेलपत्र लिया है, अगर
यह उपाय देखिए जो रोगी है वो करे तो ज़्यादा इसका फायदा होगा। और अगर मान लीजिए वो किसी वजह से असमर्थ है, वो नहीं जा पा रहे हैं, तो घर का कोई भी सदस्य उनके लिए यह उपाय कर सकता है। तो आप वहाँ पर पहुँच जाइएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो बेलपत्र आपने लिया है वो भोलेनाथ को अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए बाबा को चढ़ा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने 1 लोटा जल लेकर गए हैं उसे हम भोलेनाथ पर समर्पित करेंगे। समर्पित करने के बाद आपको जल पूरा खत्म करने के बाद आप जो जलाधारी से जो जल नीचे की तरफ गिरेगा उसे आपको जो दूसरा पात्र आपने लिया है, जो खाली कटोरी ग्लास जो कुछ भी आपने लिया साथ में, उसमें हमें रोकते जाना है। उसमें रोक लीजिएगा। उसके बाद वो बेलपत्री और जल आपको दोनों लेकर अपने घर आना है। घर आने के बाद रात को 12 बजे, टाइमिंग नोट करिएगा, रात को 12 बजे जो भी व्यक्ति रोगी है उसे वो बेलपत्री दे दीजिएगा। उसे चबा चबा कर उस बेलपत्र को खाना है। उसके बाद 5 मिनट रुककर हमें वो जो पानी जो आपने जल लाया है जलाधारी से, वो जल उनको पिला देना है। तो इस तरह से हमें यह उपाय करना है और बाबा से प्रार्थना करना है कि हमें जल्द ही से जल्द अति शीघ्र हमें इस रोग से छुटकारा दिला दीजिए और छुटकारा मिल जाए हमें। तो आपको इस तरह से यह उपाय करना है। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।